मौसम अचानक बिगड़ जाने के कारण देखो इतनी मोटी चट्टान है ये बर्फ की। अभी केदारनाथ 13 किलोमीटर बाकी है। चलते चलो चलो अभी आराम करिए, अभी आराम करिए। एक केले का दाम 20 रुपया पड़ा है, 3 केला लिए 60 रुपये का पड़ा है। तो हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं आपको इस यात्रा के माध्यम से केदारनाथ टेम्पल तक एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलूँगा, जो गौरी कुंड से शुरू होकर केदारनाथ टेम्पल पर समाप्त होती है। पूरा 22 किलोमीटर की यात्रा। कितना टाइम लगेगा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, सारी चीज़ें आपको मेरे इस ब्लॉग में मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा पर। हर हर महादेव। अभी शुरुआत है, अभी जस्ट निकले ही हैं। इस गेट को जब पार करते हैं तो आपकी यात्रा की शुरुआत हो जाती है। गौरी कुंड यहीं से समाप्त होता है और केदारनाथ की यात्रा इसी गेट के अंदर से शुरू हो जाती है। हम लोग पालकी से पहले निकले हैं। पालकी अभी थोड़ा सा लेट में वहाँ से निकलेगी, तो हम लोग पालकी के पहले आगे निकल दिए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं और बहुत तेज़ी से चलते हैं। तो अगर उनके साथ में पालकी से हम लोग आते तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते। यस, ऐसे 1-2 घंटा आगे निकले हम लोग तो पालकी हमारे साथ आ जाएगी अभी 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में। तो कौन से रास्तों से होते हुए हम जा रहे हैं। अभी यात्रा की शुरुआत ही है, लेकिन चढ़ाई कितना है। गौरी कुंड से जस्ट निकले ही हैं, सुबह के 7 बजे हैं और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। अब देखना इस बात पे है कि हम लोग कितना बजे तक वहाँ पर पहुँचते हैं। और मैं जिस प्रकार से चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 5-6 बजे के पहले मैं नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि मुझे अपनी स्पीड पर पूरा भरोसा है कि मैं कब तक वहाँ पहुँचूँगा। 5 मिनट के लिए आराम करने के लिए रुके हैं। यहाँ पर चाय पानी पियेंगे और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, क्योंकि शरीर पूरी तरीके से थक चुकी है। तो 8 बज चुके हैं और मैं अभी 2 किलोमीटर ही आया हूँ। अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मन हल्का होने लगता है जब आप इन पहाड़ियों को और पब्लिक को, ये देखो सब लोग स्टेशन में थूक के दिखा देंगे। चलो मेरे साथ, चलो ऐसे स्टेशन, चलो ऊपर नहीं चलते चलो चलो। अभी आराम करिए, अभी आराम करिए कुछ देर। नहीं चलो, आप कह रहे हो चलो तो चलो। चलो हाँ, तो कुछ नहीं कर पा। हाँ चलो, हाँ चलो 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 सब लोग चलो, झगड़ा खत्म हो गया। फिर महाराज जी वहाँ गया। घोड़े वाले इतना पोटी किए हैं, ये किसी को नहीं दिख रहा है। घोड़े वाले ये टट्टी कर रहे, पेशाब कर रहे, पूरा नहीं रोक रहा। पूरा रास्ते में बदबू मारा, मन कर रहा है कि रुमाल से मतलब बदबू मार चेहरा बांध के चलो। और मेरे को ज्ञान दे रहा है। मेरे को ज्ञान देने में बहुत टाइम लगेगा तेरे को। और इसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। हाँ, देखा घोड़े रात करते हैं, ये पेशाब कर रहे हैं रास्ते में, जो उसको रोकते थे बता। पूरा रास्ता महक रहा है साला भैंस की तरह। वो ठीक है, इतना बदबू है कि 9 बज चुके हैं और हम यात्रा में कंटिन्यू बने हैं। अभी लगभग 5-6 घंटे और इसी प्रकार से चलना है। मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, क्योंकि जब शुरुआत थी ना सुबह में, तब मैं बहुत जल्दी चल रहा था, लेकिन अब मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, क्योंकि 2 घंटे से कंटिन्यू चढ़ाई पर हूँ और अभी आया हूँ 3-4 किलोमीटर। मैं इसी प्रकार की यात्राओं के लिए बेचैन रहा करता था। अभी केदारनाथ 13 किलोमीटर बाकी है। लगभग हम आधी चढ़ाई चढ़ चुके हैं। 22 किलोमीटर था, 9 किलोमीटर हम आ चुके हैं और 13 किलोमीटर और बाकी है। अब आगे चलते हैं। हमारी यात्रा की सबसे अच्छी बात है कि हम लोग बिल्कुल सुबह में निकले थे और उससे धूप नहीं मिला, और धूप नहीं मिला तो यात्रा करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर घाम ज़्यादा होता ना तो प्रॉब्लम बहुत हो गया होता। तो प्रॉब्लम कम है क्योंकि भैया धूप कम है। तो चलते रहिए हमारा साथ इसी प्रकार और पहुंचेंगे शाम तक केदारनाथ। पैदल चलने वाले अपने आप को थका हुआ महसूस इसलिए करने लगते हैं क्योंकि भैया ये जो घोड़े खच्चर वाले हैं, ये किसी न किसी को बैठा कर ले जाते हैं। तो जो आदमी पैदल चलता है ना, उसको लगता है कि मैं भी बैठ के ही चल जाऊँ, यानी कि उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है इस चीज़ को देख के। अगर यह चीज़ वो ना देखे तो उसकी हिम्मत जवाब ना दे और वो पैदल बड़े आराम से चल सकता है।
लेकिन ये जो बैठे हुए लोग घोड़े खच्चरों पर जाते हैं, इसकी वजह से पैदल चलने वालों का मनोबल टूटने लगता है। रास्ते में एक मार्केट लगती है, वहीं पर रुका हूँ और रुक के एक स्ट्रीम लिया हूँ थोड़ा सा एनर्जी के लिए, क्योंकि अभी बहुत ऊपर जाना है। इसके लिए ये ज़रूरी है ताकि यात्रा हमारी चलती रहे। देखो वो वाला रास्ता जाना है, ये वाले रास्ते से। इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का कि आप देखो और इन्जॉय करो। ये चीज़ आपको गाड़ी घोड़ा हेलीकॉप्टर वगैरह से कभी नहीं मिल पाएगा। और अभी देखो डोली यही जा रही, तुरंत मेरे बगल से ही गुजरी है, वहाँ देखो पहुँच गई है, वो देखो रही। 10:38 हो रहे हैं। मैं डोली से 3 घंटा पहले निकला था और उसके बाद भी डोली मुझसे आगे निकल गई। यह लोग इतना फास्ट चल रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी बात से। अगर मैं साथ निकला होता तो कितना पीछे हो जाता, लेकिन अच्छा हुआ कि मैं डोली से पहले चला था ताकि डोली मुझे रास्ते में मिल गई। और कितना अच्छा देखो व्यू पॉइंट है जहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं, ये देखो। तो दोस्तों देखो मेरी यात्रा चल रही है और ये घोड़े वाले बिल्कुल आतंक मचा के रख दिए हैं, ना आगे जाने दे रहे हैं ना पीछे जाने दे रहे हैं, बीच में धक्का मार रहे हैं। इधर उधर से सिर्फ घोड़ा और खच्चर नज़र आ रहा है। हम लोगों का तो पता नहीं चल रहा कि कहाँ से जाएं और कहाँ से आए। इतना सफ़र चलने के बाद अब जाके घोड़ा वालों का मार्ग बदला है। अब इन लोगों के आतंक से कुछ छुट्टी मिलेगा, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे रास्ते में पैदल चलते वक्त सिर्फ घोड़ा खच्चर वाले, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड इन्हीं का रहता है कि आदमी पैदल कैसे चलेगा। लेकिन अभी लोगों का रूट बदल गया, अब ये लोग उस रूट से चले जाएंगे और पैदल मार्ग ये रहेगा। यहाँ से केदारनाथ की दूरी 10 किलोमीटर है और अभी तक जो हम लोग आए हैं यह नॉर्मल चढ़ाई थी। मुख्य चढ़ाई इसकी अब शुरू होती है, जो बिल्कुल ऊपर की तरफ जाना है। थोड़ा सा भी रास्ता में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मतलब अभी तक जितना भी हम लोग कवर किए हैं वो नॉर्मल था, अब हम लोग चढ़ाई पर हैं। तो भैया अब तेल निकलने वाला है। यात्रा करते वक्त आपको खाने पीने का सारी व्यवस्था मिलती है, लेकिन रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। पानी का बोतल 50, 60, 100 तक मिलेगा जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे। मैगी वगैरह सबका रेट बढ़ता चला जाएगा और एक स्ट्रिंग लो 40 रुपये 50 रुपये का पड़ने वाला है। लेकिन व्यवस्था सब है, बैठने की, खाने पीने की, किसी चीज़ की कमी नहीं है। अगर आप पैदल भी यात्रा करते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है कि पूरी दिन की यात्रा रहेगी। सुबह चलना शुरू करेंगे तो आप शाम तक पहुंचने वाले हैं, उससे पहले आप नहीं पहुंचेंगे। अभी हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी और बिल्कुल वहाँ तक जाएगी जो वाइट बादल दिख रहा है वहाँ तक। दोस्तों अभी 2 मिनट पहले मैं रामबाड़ा पार किया हूँ और यहाँ से केदारनाथ मंदिर 8 किलोमीटर है। और ये मेरे पीछे का नज़ारा आप देख सकते हो कितना अच्छा है। महादेव के पास से जो ग्लेशियर पिघल रहा है, बिल्कुल ठंडा बर्फ़ वाला पानी, वो यहाँ पर आ रहा है। इसलिए लोग इसमें नहा नहीं पाते हैं, इतना ठंडा रहता है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं धुंध बढ़ती जा रही है और मुझे लगता है जब हम लोग ऊपर पहुँच जाएंगे तो नीचे का ज़मीन दिखेगा ही नहीं, सिर्फ धुंध की वजह से। और ये देखो पब्लिक कैसे कैसे कहाँ तक जाएगी। और आप लोग मेरे साथ बने रहो। ये 22 किलोमीटर की यात्रा मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ इस ब्लॉग में। तो अभी यहाँ से 7 किलोमीटर और रह गया है और हम लोग केला खरीदे हैं। एक केले का दाम 20 रुपया पड़ा है, 3 केला लिए 60 रुपये का पड़ा है। सोच लो, दर्जन नहीं, सिर्फ एक पीस केला। और जो स्ट्रिंग का बोतल है वो 50 रुपये का मिल रहा है और 5 रुपये की जो मैगी है उसको 70 रुपये में दे रहे हैं लोग बना के, 5 रुपये वाली। और पानी का बोतल 100 रुपये का पड़ रहा है। तो इतना महंगा है केदारनाथ की यात्रा में सारी चीज़ें। और बोलते हैं लोग कि नीचे से लाते हैं इसीलिए महंगा हो जाता है। भैया नीचे से लाते हो तो इसका मतलब इतना महंगा थोड़ी हो जाना चाहिए जितना आप लोग बता रहे हो। अभी तक मौसम ठीक था, अब देखो अचानक बारिश शुरू हो गई और सभी लोग देखो रेनकोट वगैरह सभी तैयारी से चलते हैं सब लोग कि भाई जैसे मौसम बिगड़ेगा वैसे हम लोग अपनी तैयारी शुरू कर देंगे। और हम लोग अभी एक पलानी नुमा बना है तो उसी में छुपे हैं। केदारनाथ की इस यात्रा में मौसम अचानक बिगड़ जाने के कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। वो तो अच्छी बात है कि हम लोग रेनकोट वगैरह ले लिए थे और मोबाइल का कवर भी ले लिए थे, इसीलिए हम लोग सही से जा पा रहे हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ये सफ़र आज हम लोग कर पाते, क्योंकि अचानक मौसम बदला है। अभी हम लोग जब नीचे थे ना तो बिल्कुल समझ लो कि हल्का हल्का सा ठंड था और धूप भी थी।
लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं मौसम बदलता चला जा रहा है और पूरा धुंध आ गया है चारों तरफ। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब भी आप लोग ना केदारनाथ की ट्रिप पर आइएगा तो रिंग कोट प्लस जूते के लिए एक कवर ले लीजिएगा। और उसके बाद जब गौरी कुंड पर पहुंचिएगा तो एक लाठी डंडा जो भी आपके यहाँ बोला जाता है उसको ले लीजिएगा। ये सफ़र में बहुत आराम करता है, मतलब इसको आप सहारा के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम आप चलते हैं ना शुरू में तो उतना दिक्कत नहीं होता, लेकिन आगे चल के इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे यही सहारा है, अगर ये ना होता तो आप पूरे रास्ते नहीं चढ़ पाते। तो इसको ज़रूर ले लीजिएगा। और मेरे पीछे का नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त है। और ये महाराज जी का देखो, जितना चोला था धोती सब अंदर चला गया और इस पोजीशन में हम लोग आ गए हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप केदारनाथ आओ कोई बात नहीं, लेकिन भूल के बहुबूली में आकर अपने ऊपर आत्मविश्वास में पैदल यात्रा मत करना। 2000, 2500, 3000 लगेगा, घोड़े वाले का दे देना, नहीं तो हेलीकॉप्टर ले लेना। जब आप अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने लगते हो तो इस ट्रैवल में आपकी कचुम्मड़ बन जाती है। मैंने भी यही गलती किया कि 18 किलोमीटर कोई ज़्यादा थोड़ी है, चल लेंगे। अब देखो हवा टाइट हुई पड़ी है। बिल्कुल आप मेरे सामने देख रहे हैं केदारनाथ का जो मंदिर वाला पोर्शन है, मतलब उसी जो बर्फ़ की चट्टान दिख रही वहीं पर है। और अभी हम लोगों को देखो 3.5 किलोमीटर और जाना है और इन्हीं पहाड़ियों के बीच देखो पूरा बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ी है। और वो जो मेरे सामने दिख रहा है वो हेलीपैड है। और ये देखो लोग जा रहे हैं, ये बहुत पिछले जन्म में ना ये बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो इन्हें डायरेक्ट भगवान के दर्शन मिल रहे हैं। और हम लोग पिछले जन्म के पाप को भोग रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। और ये देखो हेलीपैड वगैरह है और इस रास्ते से जाना है। अभी वैसे घूमते हुए वहाँ तक हम लोगों को जाएंगे, तब जाके हम वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जब मैं पहुँच गया हूँ, जैसे मतलब जब मुझे वो बर्फ़ वाला चट्टान दिखने लगा है केदारनाथ का पर्वत, तब मुझे बहुत सुकून मिला है। अब मुझे लग रहा था कि अब मैं पहुँच जाऊँगा, नहीं तो अब तक जब मैं नीचे था ना मुझे लग रहा था कि नहीं भैया कहीं ऐसा ना हो कि मुझे आधे रास्ते से लौटना पड़े। अब 2-3 किलोमीटर और बचा है, उसको भी पार कर जाएंगे, क्योंकि अब उतनी ज़्यादा थकावट नहीं है। वो टेम्पल नज़दीक है, इसीलिए शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं सुबह 6 बजे से पैदल चल रहा हूँ। आज तक मैंने अपनी लाइफ में 5 किलोमीटर पैदल नहीं चला था, लेकिन आज मैं 18-20 किलोमीटर वो चढ़ाई चढ़ा हूँ जो कि गांव में 80-90 किलोमीटर के बरोबर रहता है। और ऊपर से मैं पालकी के साथ भी पैदल हूँ, तो देखा जाए तो लगभग मैं 100 किलोमीटर पैदल चला हूँ 5 या 6 दिनों में। और इतना पैदल वाकई में यार मैंने अपनी लाइफ में नहीं चला, और बाबा की वजह से चल लिया। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या खुरापात भरी थी कि मुझे केदारनाथ आना था, बेवजह में कोई प्लान नहीं था, फिर भी मैं यहाँ तक पहुँच आया। देखो इतनी मोटी चट्टान है ये बर्फ़ की, इसको इन रास्तों से हटाया गया है, तब जाकर ये रास्ता क्लियर हुआ है ताकि लोग आके बाबा का दर्शन कर सकें। तो शाम हो चुकी है, 1 घंटे में अंधेरा हो जाएगा और अभी 2 किलोमीटर यहाँ से है, मतलब 2 किलोमीटर बाद ही मैं पहुँच पाऊँगा टेंट वगैरह तक, क्योंकि इतना पैदल चलने के बाद अगर इधर कहीं टेंट लेते हैं ना फिर सुबह में पैदल चल के जाना पड़ेगा मंदिर तक। इसलिए सोच रहे हैं कि मंदिर के करीब ही लेंगे, सस्ता या महंगा जो भी पड़ेगा, क्योंकि अब पैदल चला ना जाएगा भाई, अभी बहुत चढ़ाई चढ़ना है। ये देखो 1-1.5 किलोमीटर और बचा है, समझ लो कि पहुंच ही गए। 1-1.5 किलोमीटर तो सब रहने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह, कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। और ये देखो नज़ारा, बर्फ़ धीरे धीरे पिघल रही है। ये देखो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर और चलना है, उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे। मंदिर परिसर के बिल्कुल नज़दीक जा रहे हैं, यहाँ से 1 किलोमीटर है और मंदिर दिख भी रहा है, फिर 1.5 किलोमीटर लिख दिया। मतलब यार ये किलोमीटर का फंडा मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हमेशा ख़त्म नहीं हो रहा है कुछ ना कुछ। और ये देखो कैंप वगैरह बने हैं सब, जहाँ पर आप रूम वगैरह ले सकते हैं। ये निःशुल्क चिकित्सा घर है जहाँ पर आप कुछ दवा वगैरह ले सकते हैं। बहुत बुरी तरीके से मैं थक चुका हूँ यार। सामने मंदिर दिख रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहीं पर कहीं कैंप वगैरह लेकर अस्थाई हो जाऊँ, लेकिन फिर भी दिल में एक जिज्ञासा है कि नहीं थोड़ा और चलते हैं, थोड़ा और चलते हैं। और इसी के चक्कर में मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे कैंप से सीधा बाबा का दरबार दिखे, और उसी के चक्कर में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठंडा तो इतना है भैया कि इस हाथ से अगर मैं किसी का हाथ पकड़ लूँ ना तो उसका हाथ जम जाएगा,
या फिर मेरे हाथ में कोई आप स्प्राइट या ठंडा का बोतल दे दीजिएगा, मैं छू दूंगा, वो ठंडा हो जाएगा, पी लो। बहुत कुछ एक्सपीरियंस मैं साझा करने वाला हूँ बाबा केदारनाथ दरबार में आने के लिए, क्योंकि भैया मैं 150 किलोमीटर पैदल चल कर आया हूँ। मेरे से अच्छा कोई भी इस जगह के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि मैं वो चीज़ बताऊँगा जो पर्सनल फील कर रहा हूँ। जितनी मेहनत करके मैं आया हूँ और मेरी ब्लॉगिंग इसी मेहनत पर कंटिन्यू है। ये सारी टेंट सिटी देखो बनी है। मैं पुल के माध्यम से केदारनाथ मंदिर जा रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, क्योंकि कल कपाट खुलेगा। तो आज ही चल के देख लेते हैं मंदिर की क्या स्थिति है, और वहाँ से ऊपर जाना है। ये देखो टेंट सिटी वगैरह बन रही है, जहाँ पर आप रूम वगैरह ले सकते हैं। कुछ ऐसा नज़ारा है भगवान केदारनाथ का। आप लोग सिर्फ दर्शन करो, कोई मेरा फुटेज नहीं, डायरेक्ट बाबा केदारनाथ का दर्शन करो, डायरेक्ट दर्शन करो। यही तो है ओम का नज़ारा। और मंदिर से कुछ देर पहले ये ओम का सिंबल बना है, और उसके बाद दूर वहाँ पर मंदिर दिख रहा है। इसी रास्ते से होते हुए आप मंदिर तक जाएंगे। तो चलो चलते हैं। ये देखो अभी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, 2-4-5 साल में बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। और यहाँ पर देखो बनके कंप्लीट है कॉटेज वगैरह, और वो देखो